तो वेलकम दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि ये मूवी फ्लॉप हो सकती है और जो कि होते हुए दिख भी रही है। अगर इससे सबसे बड़े कारण देखा जाए तो अल्ला वैकुंठपुरमुलु मूवी की एक रीमेक मूवी थी। अगर सबसे पहले रीजन की बात की जाए तो ये एक रीमेक मूवी थी। अल्लू अर्जुन की आई अल्ला वैकुंठपुरमुलु, जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन को एक कॉन्फिडेंस मिला कि वो एक पैन इंडिया रिलीज मूवी बना सकते हैं। इस वजह से ही वो पुष्पा बना सके। लेकिन अल्ला वैकुंठपुरमुलु का रीमेक करके भी बॉलीवुड सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, चलिए इस पे बात करते हैं। अगर मैं कास्टिंग की बात करूं तो इसमें सारी ही टैलेंटेड कास्ट थी। चाहे आप कार्तिक आर्यन की बात कर लो, चाहे आप कृति सनन की बात कर लो, चाहे आप सचिन खेडेकर की बात कर लो, या रोनित राय की बात कर लो, या परेश रावल की बात कर लो, या राजपाल यादव की बात कर लो, सभी एक से बढ़कर एक कलाकार थे। लेकिन अगर बात की जाए एक्टिंग की तो इनका अच्छे से यूज नहीं किया गया है। जिस तरीके से आप कार्तिक आर्यन को देख रहे थे, आपको किसी न किसी की याद आई होगी। अगर आपको वो नाम याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको वो नाम बता देता हूँ। वो टोटली वरुण धवन की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी सादी एक्टिंग नहीं, उनकी ओवर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप ये सोचोगे कि वो और वरुण धवन जैसे क्यों एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों रीजन उसका ये है क्योंकि इस मूवी का डायरेक्टर है रोहित धवन, जो कि वरुण धवन के भाई है। तो ऑब्वियसली वो चाहे भी या ना चाहे उन्हें एक्टिंग वरुण धवन जैसी ही करनी थी। और जिस तरीके से परेश रावल और राजपाल यादव की एक्टिंग का यूज नहीं किया गया, उनके टैलेंट का यूज नहीं किया गया, ये भी एक रीजन है ये मूवी फ्लॉप होने का। और अगर अंदर की बात बताऊं तो पठान के रेट भी तो कट गए थे। ये भी तो एक रीजन था जिस वजह से लोग ज्यादातर पठान प्रेफर कर रहे थे, ना कि शहजादा। लेकिन सबसे बड़ी कमी इस मूवी की डायरेक्टर की ही थी दोस्तों। जिस तरीके से डायरेक्टर का विजन था, बहुत से सीन्स इसमें बदले गए, बहुत सी स्टोरी इसमें बदली गई। इस वजह से इस मूवी का फ्लॉप होना तय था। क्योंकि जिस तरीके से अल्लू अर्जुन को रिप्रेजेंट किया गया था अल्ला वैकुंठपुरमुलु में, या जिस तरीके से स्टोरी बनाई गई थी, उस स्टोरी को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करके बॉलीवुड ने अपने एंगल में ढालने की कोशिश की, और अंत में यही हुआ कि लोगों को वो एक्सेप्टेड नहीं था। अगर मैं बात करूं अल्ला वैकुंठपुरमुलु के गाने की तो ओ माय गॉड डैडी, रामुलो रामुला, सामजेवर गमना तो उस टाइम का लव सॉन्ग ऑफ द ईयर बन चुका था। लेकिन जिस तरीके से इस मूवी की बात की जाए या इस मूवी के गाने की बात की जाए, पहली वाली छोड़ दी या कैरेक्टर ढीला है, वो सॉन्ग तो सलमान भाई के फेम की वजह से चल गया था, वरना उस टाइम भी वो गाना सुनना बहुत ही बकवास था। और इस टाइम पे उसका रीमेक बना के अगर आप किसी मूवी में प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह ये मूवी थी, तो ये मूवी फ्लॉप होना तय था दोस्तों। और सबसे बड़ा रीजन इसका यही था दोस्तों, क्योंकि कार्तिक आर्यन की नेचुरल एक्टिंग हमें कहीं भी नहीं दिख रही थी। वो नेचुरल जो स्वैग है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने अल्लू अर्जुन का स्वैग अपनाना चाहिए था या अल्लू अर्जुन की तरह एक्टिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि वो खुद भी इतने बढ़िया नेचुरल एक्टर हैं, वो खुद भी इतने मल्टी टैलेंटेड हैं। लेकिन उनका वो कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी का अंदाज या फिर उनका जो ओरिजिनल जो भी अंदाज है, वो कहीं ना कहीं मिस होता हुआ दिखा। वो पूरी तरीके से ओवर एक्टिंग और ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं पे मूवी मार खा गई, और वहीं पे मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप होने के कगार पे आ गई। हालांकि कार्तिक आर्यन की और कृति सनन की जोड़ी बहुत दिनों बाद आ रही थी। जब भी ये जोड़ी साथ आई है, इन्होंने सुपरहिट मूवीज ही दी है। लेकिन इस बार ये फॉर्मूला काम नहीं आया, क्योंकि डायरेक्टर की इसमें सबसे ज्यादा कमी थी, डायरेक्टर की विजन की कमी थी। और जिस तरीके से मूवी के स्टोरी के साथ में छेड़छाड़ की गई थी, अगर आपने अल्ला वैकुंठपुरमुलु नहीं देखी होगी तो आपके लिए ये मूवी वन टाइम वॉच जरूर होने वाली। ये बहुत ही बड़ी मैसिव हिट या फिर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी है, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन आप फैमिली के साथ में आप आराम से देख सकते हैं, ऐसी ये मूवी बनी है। लेकिन अगर आपने अल्ला वैकुंठपुरमुलु देखी होगी तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा बोर होंगे टॉकीज में, क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। जिस तरीके से रीमेक मूवी है, और अगर आपने अल्ला वैकुंठपुरमुलु देख रखी है तो स्टोरी आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। आपको पता है अगले सीन में क्या होने वाला है। ये भी एक रीजन है कि ये मूवी बोर लगने लगती है, या फिर ये मूवी आप देखने को प्रीफर नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मैं बॉलीवुड को बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप रीमेक मूवीज ना बनाते हुए ओरिजिनल स्टोरीज पे काम कीजिए, अच्छी मूवीज लाइए, तभी शायद लोग आपके मूवीज को प्रेफर करेंगे और आपकी मूवीज को अच्छा बिजनेस भी देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।